बाद में मेड़ो देखने जाओ लाग रहे। सुबह को मारो पीछो करें, मारे घर का आसपास चक्कर काट रही। मैं मेड़ो देखने गए, रास्ता पूछे पर जब भी मारो पीछो करें। वहाँ मैं इंडा का एक ना यो खड़े और एक ना का चमारा छोरो खड़ो, दोनों मेरे भाई के साथ पुचका खाने गई। मेरे भाई के साथ देला कोई तो नेरम बगाई बोई थोड़ी मेरे का नहीं सारा करके जर आँख मिला और आस तो जा तो मैं। नमस्कार, राम राम। मैं अरविंद शर्मा, लाइव झुंझुनू। आज ये जो है, हम आज इंडाली ग्राम पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ जो मेला था 26 तारीख, यहाँ पे एक वारदात हुई जाता है जिसके अंदर एक लड़की थी जो नाबालिग बताई जा रही है, 15 या 16 साल के बीच उसकी उम्र बताई जा रही है। और वो जो है वो अपने ननिहाल रहती थी, बचपन से जो मेला देखने आई हुई थी। और मेला देखते हुए अचानक ही उस लड़की का यहाँ से जो है वो कुछ बदमाशों ने, जो बदमाश जो बताए जा रहे हैं, उन्होंने उसका अपहरण कर लिया। और आज उस लड़की को अपहरण किए हुए 7 दिन हो चुके हैं। जैसा कि आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं, आज तारीख है 1 सितंबर, और लड़की का जो अपहरण हुआ था वो अपहरण हुआ था 26 अगस्त 2024 को। जैसा कि हम लड़की के घर पे पहुंचे हुए हैं, घर में जो है पूरा गमगीन माहौल है। घर के जो सारे सदस्य हैं रो रो के बुरा हाल है। माँ जो कह रही है, बार बार रो रो कह रही है कि मेरी बच्चे को वापस ला दो, मेरे बच्चे को वापस ला दो। जैसा कि मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा, घर की तरफ एक बार आप नज़र देखेंगे तो घर पूरा सुनसान नज़र आ रहा है। घर में कोई भी चहल पहल नज़र नहीं आ रही है। घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। और दूसरी बात, यहाँ घर वाले बहुत ही परेशान है ना, कि अब क्योंकि अभी तक प्रशासन ने भी इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। इनका ये सीधा आरोप है कि हमने थाने के अंदर रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। आइए हम चर्चा करते हैं कि कैसे ये वारदात हुई, क्या था ये सिलसिला, और कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। आज हम उन्हीं के परिवार से बात करते हैं। जैसा कि हमारे सामने जो है वो लड़की के पिताजी हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि क्या ये वारदात थी, और सारे हमारे दर्शकों को ये वारदात के बारे में बताएंगे। तो नमस्कार सर। सर, मेरी बच्ची छोटी थी, नाबालिग 16 साल से 4 महीने की है, और उसको बुला फुसला के ले गए हैं बच्चे को, और उठा के ले गए। मेरे से कोई मिठा लालच दिया है, पुचका खा रही थी, और बच्चा उसको छोड़ के चले गए। और बंटी है वो प्रहलाद सिंह वो ले गया, और उत्तम है वो साथ में दे रहा उसका हेमंत। अच्छा, ये बंटी बंटी कौन है सर? बंटी प्रहलाद सिंह लंबा ऊपर है। कहाँ का ये? इंडाली गांव का ही है। हाँ, लंबा। अच्छा, क्या करता है ये बंदा? ये कुछ नहीं, लोफर है, एकदम लोफर है, सबसे लोफर है। 10 केस लगे हुए हैं इसके। अच्छा अच्छा, तो लड़की को उठाने में हाथ किसका है? लड़के उठाने में हेमंत का है, हेमंत राजकुमार का है, और उसके परिवार का भी साथ देने वाले हैं। और ये 2 बंटी हैं चमार के हैं, बुधराम के, ये भी लड़कों ने थोड़ा साथ दिया है। और इसके साथ में और भी बच्चे हैं जो आज साथ दे रहे हैं इनके। तो आपने पुलिस के अंदर किसी तरह की कोई रिपोर्ट करवाई है? हाँ, हमने पुलिस के अंदर रिपोर्ट किया है। पुलिस प्रशासन कुछ भी काम नहीं कर रही है। पुलिस को इसने क्या किया क्या नहीं किया हमें पता नहीं। हम रोज जाते हैं सुबह और शाम को आते हैं, कुछ प्रशासन जोर ही नहीं दे रही है इसमें। अच्छा, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई नेता नहीं सुन रहा, कुछ नहीं सुन रहे हैं, प्रशासन भी नहीं सुन रहा है। कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। आज ये बच्चे को उठा के ले जाएं, कल गांव की बच्ची को भी ले जाएंगे, और को भी ले जाएंगे। क्या करेंगे? गांव का में ले जा रहे हैं, और नाबालिग बच्ची को ले जा रहे हैं। क्या करें? इसमें कुछ में नहीं, कोई प्रशासन कुछ नहीं उठाव कर रही है। आज 7 दिन हो गए हम बिना भूखे प्यासे हांड रहे हैं। और हमको कमला ने कहा कि ये बच्ची तुम्हारी गुलाब कहाँ निकल गई। कल 6 बजे टाइम दे दिया था, 26 तारीख को शाम को। बोले गुलाब तेरी बच्ची को तो कहाँ है। और वो राजकुमार उसका पिता वो भी बोल रहा है तुम्हारी बच्ची को टो। फोन करते हैं जब कहते हैं तुम्हारी बच्ची को टो, आप कहाँ है वो, ये बात है। अच्छा, बच्ची जो है वो मेले में गई थी क्या? हाँ, बच्ची मेले में, तीनों बहन भाई गए थे, और वो भाई अलग था, और 5 से दोनों बहन थी, और उसके पीछे पीछे जब, और मेरी बड़ी वाली बच्ची है उसके पीछे हुए। वो बोले क्या है तुम, और वो बंटी है वो उसके तरफ, बड़ी वाली बच्ची की तरफ हाथ करता है, इशारा करता है, और वो देखती है जब बच्ची नहीं मिलती है उसके पास, वो पुचका खाने के लिए चल जाती है। प्रियांशी कहती है मैं उसके पीछे जा रही हूँ, और उसको पीछे से ले जाते हैं वो बच्चे। अच्छा, तो जैसा कि ये पीछे से बता रहे हैं, आप भी आइए। आप क्या लगते हैं? मैं उसकी बुआजी लगती हूँ। अच्छा, तो अभी आप क्या बता रहे थे? मैं ये बता रही हूँ 2 दिन से उसके पीछे रेंकी भी की जा रही है। अच्छा। तो पहले ये हेमंत कुमार है और 2 चमारों के लड़के आए हैं। तो हेमंत कुमार ने अंदर जाके उसकी मम्मी को बातों में लगा लिया, और बाहर आकर उसने चमार के लड़के हैं उन्होंने आके ये कह दी
कि वो तेरे उसको बता दिया कि कल तुम मेले 3 बजे आ जाना। तो अब तो ये भी कह रहा है कि हेमंत भी कि 3 बजे का टाइम दे के गया था मैं उस लड़की को। दूसरे दिन भी सुबह सुबह गए, जब ये मंदिर में गए तो पीछे पीछे ये हेमंत कुमार बाइक लेके घूम रहा था लड़कियों के पीछे पीछे। शाम को भी जब ये निकले मेला देखने तो पूरे मेले में पीछे पीछे लगे हुए। जब लड़की को इधर उधर बुला सुला कर ले गए, जब उसके बाद नहीं दिखे तो वो बंटी है ना, वो हमारी बड़ी वाली लड़की को ऐसे इशारा करके हंस के कह रहा है कि हम तो ले गए, कर लो जो तुमको करना हो। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो कि जो पीड़ित परिवार है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और सरकार प्रशासन की तरफ इस मुद्दे के ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। और ये साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि जैसे ही जो आरोपी है, जिस आरोपी का इन्होंने नाम दिया है बंटी, वो आरोपी जो वो लड़की को बहला फुसलाकर और जैसे ही उसे मौका मिला, जैसे ही लड़की को उसने अकेला पाया, उसने लड़की का अपहरण किया। और अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि लड़की को वो कहाँ लेके गया है, क्योंकि प्रशासन भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ परिवार जो है, वो पीड़ित जो परिवार है, वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो थाने के चक्करे काट रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जो परिवार है ये चाहता है कि हम प्रशासन से इनकी यही मांग है कि उचित कार्रवाई हो ताकि इस पीड़ित परिवार को जो है वो न्याय मिले। हाँ जी। अच्छा, एक और यहाँ पर जो मौजूद है, हम पूछते हैं इनसे कि आप लड़की के क्या लगते हो? बाबा अच्छा, ये ताऊ लगते हैं। तो सर आप बताइए, आपका क्या मानना है? साहब, हम पहले दिन वो 2 लड़के आए, ये मैं थोड़ा बड़ा घर का परिवार के बच्चे, ये देखे भाई पड़ोसी आगा होगा, अच्छा। मैं क्या शक करा। फिर मान वो पता लगी पूरी सूचना को कि भाई यहाँ ये गैल होया है, ये पूरा मान दूसरे दिन पता लग गया है। इसी मैं थाना में गया, थाना हमारे को सुनाई नहीं करी। अच्छा, थाने में आपसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं? हम्म। अच्छा, रिपोर्ट जो आपने दर्ज करी उस रिपोर्ट में आपने क्या बोला? रिपोर्ट में तो ये गए सब शक के हिसाब भाई ये शक होगा हमारे अच्छा। पड़ोसियों का। तो जैसा कि आपने ताऊ से भी बात की हमने, और ताऊ जी बता रहे हैं कि हमने थाने के अंदर जो है मौका वारदात की जो पूरी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक कोई त्वरित कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिल रही है। जैसा कि यहाँ पर हमारे सामने जो वो लड़की की माता जी भी खड़ी हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे कि इनको क्या लगता है और क्या मतलब हुआ था। तो माता जी आप बताइए क्या था? मानो तो भाई बेरो को नहीं देख और मैं तो पहला दिन आया बहन छोरा मारा घर रिंकी करने। अच्छा। क्या लड़की में मैं गई मेरा गांव ले आने बिन बा बोली मैं राखी बांधा गए जना बा बोली मेड़ो देख के आऊँगी मम्मी, मैं भी तेरा साग चाल छू मोचल चाल बेटा जब बा मेड़ो देखना आ गई। 25 तारीख ने वो छोरा सुबह मारे घर आया ही बा क्या बोलिया कि मौसो कटगो मोरी भाई वो तो कोई मजदूरी करने गया जना बिन देख की भी बाई ने बाढ़ में वापिस लगा एक लड़को। मैं मैडम शाम का गई जना बी की माँ बोली गुलाब तू मेरा देखे ही मो देखे ही बोली तेरे छोरी को नहीं आई तेरा साग बोल छोरी कठे ही बोल तेरी बी की माँ बोली मैं शाम का भाई मैं सगड़ा रिश्तेदार मैं सगड़ा फ़ोन करके सगड़ा गाड़ी लगा के सब जगह ढूंढ लेनी। कि हमारे साथ जो है वो लड़की की बड़ी बहन भी है, जिस लड़की का अपहरण हुआ था उसकी बड़ी बहन भी है, और ये जो है वो मौका वारदात पे मौजूद थी, मतलब ये चश्मदीद गवाह है। तो चलिए हम आज अपने दर्शकों को चश्मदीद गवाह की जो है वो बताने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपनी आंखों से क्या क्या देखा और क्या क्या वारदात वहाँ पर हुई। तो बताइए आपने क्या क्या देखा? मेरी मम्मी 2 दिन पहले बिन मेड़ो उरे लेके आई है। नहीं गाँव नानेरा से बिन गाँव लेके आई है मेड़ो देखने के लिए। बाद में मेड़ो देखने जाओ लाग रहे, सुबह का हमारे पीछे कर रही, मारे घर का आसपास चक्कर काट रही। मैं मेड़ो देखने गए, रास्ता पूछे जब भी मारो पीछे कर रही। वहाँ मैं मेड़म गए जब भी मारो जोड़ो लगा 1.5 किलोमीटर में रास्तों बीच में जवाड़ी भी वह खड़े हैं बीच में। बाद में मेड़म पूछे जाके बस इंडा लिया, इंडा का यो हिम्मत बता रही हो भी इंडा का एक ना का यो खड़े और एक ना का चमारा छोरो खड़े, दोनों जने भी छोरी पर ध्यान दे रहे हो। वह मैं इंडा लेके वह मैंने बोली मैं फुचका खाऊँ, ठीक है खा ले। वह मेरे भाई के साथ फुचका खाने गई, मेरे भाई पे साथ देला कोई चंडेरम बगाए बोई। थोड़ी देर वहाँ मैं बंटी लंबा जो उतारे ना बलवंत सिंह वो आयो और मेरे का नहीं सारा करके जर आँख मिला और रास्ता हो जा तो मैं तो ध्यान कौन दियो भी पर। और एक थार गाड़ी ही जो घूम रही बिग नंबर प्लेट पर माटी चिपका रखी है और गुजर नाम लिख रहा है पीछे। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो कि जो चश्मदीद गवाह जो लड़की की बड़ी बहन, उन्होंने बताया कि हमारा पीछा किया गया मेले में जाते हुए, और वहीं से जो है आरोपी जो है पूरी मतलब शिनाख्त करने के बाद जैसे उनको मौका मिलते उन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया। धन्यवाद। मैं अरविंद शर्मा, लाइव झुंझुनू, इंडाली।